पूजा रिनी ने पोल्टू दा को सबके सामने थप्पड़ मारने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आगे देखने से पहले प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या एक औरत का सब्र तब भी टूटना गलत होता है जब उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाए? कभी कभी इंसान जिस घर को मंदिर मानकर उसकी देहरी लांघता है, वही घर एक दिन उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा घायल कर देता है। और आज की कहानी उसी पल की है जब अहाना ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं, अब सच सामने आएगा, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब अहाना अपने कमरे में खड़ी एक एक चीज को देख रही होती है। वही दीवारें जिनसे उसने सपने टांगे थे, वही छत जिसके नीचे उसने अपमान को चुपचाप सहा था। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आज वहां आग थी। सालों की चुप्पी, समझौते और बर्दाश्त की हुई जिल्लत सब मिलकर उसके सब्र को तोड़ चुके थे। ये वही अहाना थी जिसने इस घर को मंदिर माना था, और आज वही अहाना उस मंदिर की चौखट हमेशा के लिए लांघने का मन बना चुकी थी। हॉल में अर्जुन खड़ा था, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा, मगर इस बार सामने खड़ी औरत वैसी नहीं थी जैसी उसे आदत थी। अहाना की आवाज कांप नहीं रही थी, उसमें एक ऐसी मजबूती थी जिसने अर्जुन के अहंकार की नींव हिला दी। बस अर्जुन, अब और नहीं। अहाना की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने साफ साफ कह दिया, जिस रिश्ते में इज्जत नहीं होती वहां प्यार की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। अहाना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने सिर्फ मेरी बातों को नहीं, मेरे अस्तित्व को झुठलाया है। हर बार मुझे कटघरे में खड़ा किया, मेरी पाकीज़गी पर सवाल उठाए। अब वो औरत नहीं थी जो कमरे के कोने में बैठकर चुपचाप रो ले। आज अहाना ने चेतावनी दी, अगर बात मेरी अस्मिता पर आई तो मैं सिर्फ घर नहीं छोड़ूंगी, कानून का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटूंगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा था अहाना हमेशा की तरह सह लेगी, लेकिन आज उसकी आवाज ने अर्जुन के बनाए हुए परफेक्ट मर्द के मुखौटे को चकनाचूर कर दिया। अहाना ने दो टूक कहा, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर तुम्हारे सहकर्मियों के सामने तुम्हारी असलियत बता दूंगी कि बाहर से दिखने वाला ये जेंटलमैन घर में अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करता है। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी हद में रहो अहाना, वो चिल्लाया। लेकिन अहाना के लिए अब हदों का कोई मतलब नहीं बचा था। तभी वहां दुर्गा देवी और तीनों बहुएं आ जाती हैं। घर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दुर्गा देवी की नजर अहाना के हाथ में पकड़े बैग पर पड़ती है। उनका दिल बैठ जाता है। आंसुओं में डूबी अहाना अपनी सास से कहती है, माँ, सिर्फ आपकी खातिर मैंने इस रिश्ते को बचाने की हर कोशिश की, हर जहर का घूंट पी लिया, लेकिन आज मेरा अपमान उस सीमा को पार कर गया है जहां से वापसी नहीं होती। बड़ी बहू अहाना को रोकने की कोशिश करती है, समझाती है, लेकिन अहाना का फैसला अब पत्थर की लकीर बन चुका था। जहां रोज औरत की इज्जत नीलाम हो, उस घर में रुकना पाप है। अर्जुन अब भी झुकने को तैयार नहीं था। कड़कती आवाज में उसने कह दिया, अगर जाना है तो अभी चली जाओ, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। ये शब्द दुर्गा देवी के सीने में तीर की तरह चुभ गए। वो अपने सामने अपना परिवार टूटता देख रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें लड़खड़ाने लगी, और अगले ही पल धड़ाम, दुर्गा देवी सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। माँ! अर्जुन की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अहाना के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। जिस सास को उसने अपनी सगी माँ से बढ़कर माना, वो आज जिंदगी और मौत के बीच थी। घर में कोहराम मच गया। अर्जुन पागलों की तरह माँ को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसका अहंकार, उसका गुस्सा सब डर और पछतावे में बदल चुका था। वो अहाना की तरफ हाथ बढ़ाकर गिड़गिड़ाया, अहाना प्लीज रुक जाओ, माँ को देखो, उनकी हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अहाना की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। एक तरफ आत्मसम्मान, दूसरी तरफ ममता का कर्ज। वो टूट चुकी थी। इसी बीच घर के दूसरे हिस्से में पोल्टू और ठाकुर जी सब कुछ देख चुके थे। पोल्टू की आंखों में वीरानी थी। उसे अपनी बीती जिंदगी याद आ गई, कैसे घर के जहरीले माहौल ने उससे पारों को छीन लिया था। ठाकुर जी ने भारी आवाज में कहा, जब घर के बड़े अपनी मर्यादा भूल जाते हैं तो सबसे पहले मासूम रिश्ते ही टूटते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में जब अहाना जाने ही वाली होती है, तभी वो खिड़की से एक खौफनाक मंजर देख लेती है। पोल्टू और पूजा के बीच जोरदार बहस हो रही होती है। निखिल गुस्से में पूछता है, तुम मेरे घर में क्यों आई हो, तुम हो कौन? और तभी धड़ाक,
पूजा पोल्टू को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अहाना ये सब देख लेती है। अब सवाल ये है, क्या अहाना पूजा को पोल्टू के सामने पूरी तरह एक्सपोज कर पाएगी? क्या ये थप्पड़ पूजा की असलियत की शुरुआत है? और क्या दुर्गा देवी की तबीयत अर्जुन और अहाना को फिर करीब लाएगी, या ये इस रिश्ते का आखिरी अध्याय होगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। अहाना ने आज जो किया वो हर उस लड़की की आवाज है जो सालों से चुप रही। रिस्पेक्ट फॉर अहाना, फायर इमोजी, हार्ट इमोजी। लाइक करो अगर अहाना सही है, थम्स अप इमोजी, फायर इमोजी। कमेंट में लिखो टीम अहाना या टीम अर्जुन। अहाना फैन क्लब अटेंडेंस नीचे नीचे, रेड हार्ट इमोजी, हार्ट इमोजी।